जब एम्बुलेंस कार पर सुधा का शव बंगले पहुंचा तो शंकर बाबू आ गए थे बहू को विदा कराने। जिंदगी एक यंत्रणा चक्र का एक व्रत पूरा कर चुकी थी। सितारे एक क्षितिज से उठकर दूसरे क्षितिज तक पहुंच चुके थे। साल डेढ़ साल पहले सहसा जिंदगी की लहरों में उथल पुथल मच गई थी और वह विक्षुब्ध महासागर की भूखी लहरों की तरह बाहें पसार कर किसी को दबोच लेने के लिए हुंकार उठी थी। अपनी भयानक लहरों के शिकंजे में सभी को झंझोर कर, सभी के विश्वासों और भावनाओं को चकनाचूर कर, अंत में सबसे प्यारे, सबसे मासूम, सबसे सुकुमार व्यक्तित्व को निगल कर अब धरातल शांत हो गया। तूफान थम गया था, बादल खुल गए थे, सितारे फिर आसमान के घोंसलों से भयभीत व्यंग शावकों की तरह झांक रहे थे। डॉक्टर शुक्ला छुट्टी लेकर प्रयाग चले आए थे। उन्होंने पूजा पाठ छोड़ दिया था। उन्हें पहले कभी किसी ने गाते हुए नहीं सुना था, लेकिन अब वह सुबह उठकर लॉन पर टहलते और एक भजन गाते थे। बिनती जो इतनी सुंदर थी, अब केवल खामोश पीड़ा और अवशेष स्मृति मात्र की छाया थी। चंदर शांत था, लेकिन उसके माथे का तेज बुझ गया था। वो पत्थर हो गया था और बूढ़ा सा लगने लगा था, और ये भी सिर्फ 15 दिनों में। जेठ दशहरे के दिन डॉक्टर साहब बोले, चंदर आज जाओ उसके फूल छोड़ आओ, लेकिन देखो शाम को जाना, जब वहां कोई भीड़ भाड़ ना हो, अच्छा। और चुपचाप टहलकर गुनगुनाने लगे। शाम को चंदर चला तो बिनती भी चुपचाप साथ हो ली। न बिनती ने आग्रह किया, न चंद्र ने स्वीकृति दी। दोनों खामोश चल दिए। कार पर चंद्र ने बिनती की गोद में गठरी रख दी। त्रिवेणी पर कार रुक गई। हल्की चांदनी मैले कफन की तरह लहरों की लाश पर पड़ी हुई थी। दिन भर कमाकर मल्लाह थककर सो रहे थे। एक बूढ़ा बैठा चिलम पी रहा था। चंद्र चुपचाप उसकी नाव पर बैठ गया। बिनती उसके बगल में बैठ गई। दोनों खामोश थे, सिर्फ पतवारों की छप छप सुनाई पड़ती थी। मल्लाह ने तख्त के पास नाव बांध दी और बोला, नहा लें बाबू। उसने समझा था कि बाबू सिर्फ घूमने आए हैं। वह दूर तख्तों की कतार के उस छोर पर जाकर खो गया। फिर दूर दूर तक फैला संगम और सन्नाटा। चंद्र सिर झुकाए बैठा रहा, बिनती भी सिर झुकाए बैठी रही। थोड़ी देर बाद बिनती सिसक पड़ी। चंद्र ने सिर उठाया और फौलादी हाथों से बिनती का कंधा झंझोर कर बोला, बिनती यदि रोई तो यहीं फेंक देंगे उठाकर, कमबख्त अभागी कहीं की। बिनती चुप हो गई। चंद्र चुपचाप तख्त के नीचे से गुजरती हुई लहरों को देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने गठरी खोली, फिर रुक गया। शायद फेंकने का साहस नहीं हो रहा था। बिनती ने पीछे से आकर एक मुट्ठी राख उठा ली और अपने आंचल में बांधने लगी। चंद्र ने चुपचाप उसकी ओर देखा, फिर झपटकर उसने बिनती का आंचल पकड़कर राख छीन ली और गुर्राता हुआ बोला, बदतमीज कहीं की, राख ले जाएगी अभागी। और झट से कपड़े सहित राख फेंक दी और आग्नेय दृष्टि से बिनती की ओर देखकर फिर सिर झुका लिया। लहरों में राख एक जहरीले पनियाले सांप की तरह लहराती हुई चली जा रही थी। बिनती चुपचाप सिसक रही थी। नहीं चुप होगी। चंद्र ने पागलों की तरह बिनती को धकेल दिया। बिनती ने बांस पकड़ लिया और चीख पड़ी बिनती। चीख से चंद्र जैसे होश में आ गया। थोड़ी देर चुपचाप रहा, फिर झुककर अंजलि में पानी लेकर मुंह धोया और बिनती के आंचल से मुंह पोंछकर बहुत मधुर स्वर में बोला, बिनती रो मत, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, कुछ भी, बस तुम रो मत। चंद्र का गला भर आया और आंख में आंसू छलक आए। चुप हो जाओ बिनती, मैं अब इस तरह कभी नहीं करूंगा। उठो, अब हम दोनों को निभाना है बिनती।
चंदर ने तख्त पर छीना झपटी में बिखरी हुई राख चुटकी में उठाई और बिनती की मांग में भरकर मांग चूम ली। उसके होठ राख में सन गए। सितारे टूट चुके थे। तूफान अब खत्म हो चुका था। नाव किनारे आकर लग गई थी। मल्लाह को चुपचाप रुपए देकर बिनती का हाथ थामकर चंदर ठोस धरती पर उतर पड़ा। मुर्दा चांदनी में दोनों छायाएं मिलती जुलती हुई चल दी। गंगा की लहरों में बहता हुआ राख का सांप टूट फूट कर बिखर चुका था और नदी फिर उसी तरह बहने लगी थी जैसे कभी कुछ हुआ ही ना।